हेलो दोस्तों, आज है 26 अगस्त 2021 और 26 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपके लिए एक नया टॉपिक ऐड किया है। हम साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट, आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की कौन सी एकमात्र खिलाड़ी पोलैंड वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तो प्रियंका कालीरामन। अब इसके बारे में जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भिवानी जिले के गांव संडवा की मूक बंदीर खिलाड़ी प्रियंका कालीरामन पोलैंड में 23 से 28 अगस्त तक होने वाली चौथी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में अपनी प्रतिभा दिखाएगी या भाग लेगी। और दोस्तों, इस पोलैंड वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में प्रियंका भाग लेने वाली इकलौती हरियाणा की एक खिलाड़ी होगी। अब दोस्तों, जिक्र भिवानी का हुआ है तो भिवानी के बारे में पढ़ लेते हैं। भिवानी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को और इसे हरियाणा की काशी, सिटी ऑफ वार हीरोज, धर्मार्थ न्यासों का शहर, म्यूनिक, क्यूबा और बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। और हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक भिवानी में 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया था। और भिवानी जिले के लाहौरू में बकरी प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। भिवानी के मिथथल से कुषाण कालीन मुद्राएं व समुद्रगुप्त के सिक्के भी प्राप्त हुए थे। और हरियाणा राज्य का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल भिवानी जिले में खोला जाएगा। और पढ़ लेते हैं, भिवानी में कांग्रेस की स्थापना 1919 में पंडित नेकीराम ने की थी। और भिवानी के गिनाऊ में बागवानी सब्जी उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। और भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। और चिकारा प्रजनन केंद्र पड़ता है भिवानी के केरू में। 1925 से भिवानी से सावधान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। और भिवानी का सोई गांव हरियाणा राज्य का पहला स्वप्रेरित गांव भी बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा का कौन सा संस्थान आईवीएफ तकनीक से साहिवाल गाय के बच्चे को तैयार करेगा? तो कौन सा संस्थान करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करेगा। दोस्तों, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और हरियाणा पुलिस में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पूछा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान देसी नस्ल की गायों की पैदावार बढ़ाने व उन्हें अधिक दुधारू बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। इसी के साथ साहिवाल नस्ल की गायों पर आईवीएफ है यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक पर काम करते हुए भ्रूण तैयार किए गए हैं। और साहिवाल के 9 गायों के गर्भाशय में भ्रूण प्रतिरोपित भी किया जा चुका है। दोस्तों, सबसे पहले 9 गायों पर इसका ट्रायल होगा, आपको याद रखना है। और इसी के साथ गिर गायों की क्लोनिंग पर भी काम शुरू हो चुका है, तकनीक विकसित की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में संस्थान में गिर गाय के क्लोन पशु भी तैयार होंगे। अब दोस्तों, बात राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की हुई थी तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस संस्थान की स्थापना 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के रूप में बेंगलुरु में हुई थी, लेकिन इसे 1955 में करनाल जिले में स्थापित कर दिया गया। अब कुछ और पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय बैय शोध संस्थान 1985 में हिसार में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र 1986 में भी हिसार में स्थापित किया गया था। और लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय 2010 में भी हिसार में स्थापित किया गया था। और एक राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान ये भी दोस्तों हिसार जिले में स्थापित किया गया था 1986 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बना है? तो कौन सा खिलाड़ी बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो टेकचंद है। अब पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। रेवाड़ी जिले के बाबर से संबंध रखने वाले टेकचंद टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बने हैं। आपको एक बात और नोट कर लेनी दोस्तों इसके बारे में, टोक्यो पैरालंपिक में टेकचंद का इवेंट भी बदल दिया दोस्तों। पहले वे भाला फेंक खेल से संबंध रखते थे, इनकी खेलने वाले थे टोक्यो पैरालंपिक में, लेकिन वहां पर जाकर उनका खेल बदल दिया है और वे अब टोक्यो पैरालंपिक में गोला फेंक खेलेंगे। और टोक्यो पैरालंपिक में हरियाणा के कुल 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। अब बात ओलंपिक या पैरालंपिक हुई है तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा राज्य के कुल 31 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लिया था,
जिनमें से 3 खिलाड़ियों ने एकल प्रतिस्पर्धा में पदक जीता है। तो 3 खिलाड़ी कौन से हैं? तो नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, रवि दहिया कुश्ती में रजत पदक, बजरंग पुनिया ने भी कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। और ये नीरज चोपड़ा पानीपत से, रवि दहिया सोनीपत से और बजरंग पुनिया झज्जर से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने किस बिल के तहत परिवार पहचान पत्र को कानूनी दायरे में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा परिवार पहचान पत्र बिल 2021 के तहत इसे कानूनी दायरे में शामिल किया है। दोस्तों, शुरुआत में परिवार पहचान पत्र एक योजना के रूप में शुरू किया गया था। अब इसके बारे में जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र को कानूनी दायरे के रूप में शामिल कर दिया है और विधानसभा में हरियाणा परिवार पहचान पत्र बिल 2021 पारित किया है, जिसके तहत यह लागू किया गया है और सभी सरकारी परियोजनाओं में इसका लाभ लेने के लिए यह अनिवार्य होगा दोस्तों। लेकिन मूल रूप से अनिवार्य नहीं होगा, वैसे अनिवार्य होगा और अधिसूचना जारी करते यह लागू हो जाएगा। और परिवार पहचान पत्र का डाटा चोरी, नष्ट या लीक करने पर दोषी को 10 साल की सजा व 50 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। और दोस्तों, शुरुआत कब की गई थी योजना के रूप में इसकी? तो परिवार पहचान पत्र योजना 4 अगस्त 2020 को पंचकूला से यह योजना लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों में नल कनेक्शन देने में कौन सा स्थान प्राप्त किया है देश में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तो 5वां स्थान प्राप्त किया है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों में पानी का नल कनेक्शन पहुंचाने के मामले में हरियाणा 5वें स्थान पर रहा है। हरियाणा में 12,988 स्कूल में पानी पहुंचाया जाना था, जो पहुंचाया जा चुका है। और साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायतों में कुल 21,789 स्थानों पर पानी के कनेक्शन मुहैया करवाए गए हैं और इसमें 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हरियाणा ने और हरियाणा 5वें स्थान पर रहा है। अब दोस्तों, बात जल की हुई है तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, वह पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य द्वारा जल प्रबंधन के अच्छे प्रयासों के लिए हरियाणा को द एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा प्लेटिनम कैटेगरी के तहत ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड भी मिला। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और पंचकुला जिले ने सबसे पहले घरेलू नल कनेक्शन देने वाला प्रदेश का पहला जिला बना और अंबाला जिला घरेलू नल कनेक्शन देने में दूसरे स्थान पर रहा राज्य में। और हरियाणा सरकार ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2022 तक का टाइम रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य के कितने जिलों के सिविल अस्पताल की लेबोरेटरी को NABL की मान्यता मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 11 जिलों की लेबोरेटरी को। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा या प्रदेश के 11 जिलों के सिविल अस्पताल की लेबोरेटरी को नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी इनकी NABL की मान्यता के लिए चुना गया है। इसमें रोहतक, हिसार, झज्जर, पानीपत, कैथल, पलवल, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, अंबाला व गुरुग्राम के सिविल अस्पताल की लैब को शामिल किया गया है, जिन्हें अपग्रेड किया जाएगा और आवेदन होने के बाद NABL की मान्यता को लेकर जल्द ही टीम गठित की जाएगी। और दोस्तों, इनसे पहले प्रदेश में सिर्फ पंचकुला और रोहतक PGI-AIIMS की लैब को ही NABL की मान्यता मिली थी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले के अजय कुमार का भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है? तो अजय कुमार किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो कैथल जिले से बिलोंग करते हैं। अब पढ़ लेते हैं इनके बारे में। कैथल जिले के गांव पवनावा के वॉलीबॉल खिलाड़ी अजय कुमार का चयन अंडर-20 भारतीय टीम में चयन हुआ है और अजय कुमार ईरान में होने वाली विश्व प्रतियोगिता में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे और यह प्रतियोगिता 24 अगस्त से 2 सितंबर तक होगी। और दोस्तों, अगर आपको जनवरी 2019 से अगस्त 2021 तक लगभग 3 साल या 32 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से ताकि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह याद रह सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की कौन सी एकमात्र खिलाड़ी पोलैंड की चौथी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लेगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रियंका कालीरामन उसका नाम है और ये हरियाणा की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जो इस वर्ल्ड एथलेटिक में भाग लेगी हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा का कौन सा संस्थान IVF तकनीक से साहिवाल गाय के बच्चे तैयार करेगा?
तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय ध्वज वाहक बना है? तो टेकचंद है दोस्तों, रेवाड़ी के बावल से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने किस बिल के तहत परिवार पहचान पत्र को कानूनी दायरे में शामिल किया है? तो हरियाणा परिवार पहचान बिल 2021 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य के कितने जिलों के सिविल अस्पताल की लैबोरेटरी को NABL की मान्यता मिली है? तो 11 जिलों की लैबोरेटरी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों में नल कनेक्शन देने में कौन सा स्थान प्राप्त किया देश में? तो 5वां स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले के अजय कुमार का भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ? तो कैथल जिले से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं, फिर हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे बाद में पुरानी करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहिंदर प्रताप चंद किस भाषा के कवि है? तो उर्दू भाषा के कवि है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश का पहला बेंटोनाइट सल्फर प्लांट कहाँ पर है? तो पानीपत जिले में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणवी संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन कौन करता है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय करता है 1985 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा व किराफ आम समाचार पत्र किसने झज्जर से निकाला था? तो पंडित दीनदयाल वाजपेयी ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्र बरदाई ने हरियाणा के किस नगर को सरस्वती लिखा था? तो सिरसा को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, तखत वाली बावली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये तो नारनौल जिले में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेवाड़ी और अहीरों के इतिहास से संबंधित अहीर कुल दीपिका किसने लिखी थी? तो राव तुलाराम के बख्शी थे मानसिंह ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुकदमा ए शेरो शायरी की रचना किसकी है? तो अल्ताफ हुसैन अली की है और ये पानीपत से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 2010 में से विश्वविद्यालय की मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाभारत काल में कौन सा नगर पांडुप्रस्थ कहलाता था? तो पानीपत को कहा जाता था और सोनप्रस्थ कहा जाता था सोनीपत को। अब दोस्तों पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं और आप कमेंट जरूर करना आपको पिछली हरियाणा करंट अफेयर का पोर्शन कैसे लगा, इसे आगे भी ऐड किया जाए ना किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस विभाग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो कृषि विभाग को किया था दोस्तों और ये 2020 के हरियाणा करंट अफेयर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले से व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर स्कीम बस का शुभारंभ किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया गया था गुरुग्राम जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले की पूनम चौहान वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है? तो ये पूनम चौहान पलवल जिले से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा में बिजली पंचायतें किस जिले से शुरू की गई थी? तो ये बिजली पंचायती हिसार जिले से शुरू की गई थी और दोस्तों बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने शुरुआत की थी इसकी हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा में इंटीग्रेट हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल को किस विभाग ने लॉन्च किया? दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा पुलिस में, तो स्वास्थ्य विभाग ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है नया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा फिल्म पोर्शन बोर्ड रखा गया है। और दोस्तों बात इसकी करें हरियाणा फिल्म सेल की, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा पुलिस ने नशा तस्करी की सूचना देने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो ऑप्शन डी यानी कि 1800 180 13 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत गुरुग्राम में ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया ऑप्शन बी मनोहर लाल या मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले की अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया था? तो ये कहाँ पर किया था दोस्तों? तो ऑप्शन ए करनाल जिले की अनाज मंडी में। और कब किया था? तो 29 दिसंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैबिनेट की बैठक जनवरी 2020 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने
झज्जर को नगर पालिका से क्या बनाने की घोषणा की थी? तो नगर पालिका से दोस्तों नगर परिषद बनाने की घोषणा की थी, ये भी आपको याद रखना है। और झज्जर एक नगर परिषद बन चुका है। अब दोस्तों लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पढ़ा था उसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के किस मंत्री के जीवन पर दूसरी बार फिल्म बनाई जाएंगी? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और ये बनाए जाएंगी संदीप सिंह के, और ये हरियाणा के खेल मंत्री है और कुरुक्षेत्र के पेहवा से ये विधायक है। और पहले इनके जीवन पर सुरमा फिल्म बनाई जा चुकी है और अब बनाई जाएगी, दूसरी बनाई जाएंगी सिंह सुरमा। नेक्स्ट दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला सीएनजी बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।